365 डेज फाइनेंशियल इंटेलिजेंस चैलेंज में एक बार फिर स्वागत है। अगले 30 दिनों तक हम दुनिया की कुछ सबसे पावरफुल फाइनेंशियल किताबों को समझने वाले हैं। और आज हम जिस किताब की बात कर रहे हैं वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक पूरा फाइनेंशियल गेम चेंजर है, टोनी रॉबिन्स की मनी मास्टर द गेम। तो चलिए इसके नियमों को समझते हैं। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टमेंट टिप्स के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के लिए एक पूरा फाइनेंशियल रोड मैप बनाने के बारे में है। देखिए, ज्यादातर लोगों के लिए पैसा तनाव का दूसरा नाम है ना? ये एक ऐसा खेल है जिसे खेलने के लिए हम सब मजबूर हैं, लेकिन इसके नियम हमें कभी ठीक से सिखाए ही नहीं गए। और असली जड़ यही है, जब समझ नहीं होती तो कंट्रोल भी नहीं होता। सोचकर देखिए, अगर किसी खेल के नियम ही ना पता हो तो क्या वो खेल कभी जीता जा सकता है? नहीं, बस बाजार के उतार चढ़ाव पर रिएक्ट करते रह जाते हैं, अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी खुद नहीं लिख पाते। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल से बाहर निकलने का एक साफ रास्ता है। टोनी रॉबिन्स ने दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स से बात की, उनके दशकों के ज्ञान को लिया और उसे एक ऐसी सिंपल स्ट्रैटेजी में बदल दिया जिससे कोई भी अपना सकता है। जरा इन नामों के बारे में सोचिए। रे डालियो, वॉरेन बफे, कार्ल आइकेन, जैक बोगल। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये फाइनेंशियल वर्ल्ड के दिग्गज हैं। टोनी ने इन सब से बात करके एक सच निकाला। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए: क्लैरिटी, डिसिप्लिन और एक लॉन्ग टर्म प्लान। तो पहला सबक है, फाइनेंशियल फ्रीडम एक सिस्टम है, कोई तुक्का नहीं। चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या है और यह कैसे हर चीज की नींव रखता है। देखिए, ज्यादातर लोग पैसों के मामले में रैंडम होते हैं। जब याद आया बचा लिया, किसी ने कुछ कहा तो इन्वेस्ट कर दिया, और ज्यादातर खर्चे तो इमोशनल होते हैं। लेकिन जो अमीर हैं वो एक सिस्टम से चलते हैं। उन्हें बिल्कुल साफ साफ पता होता है कि कितना पैसा आ रहा है, कितना बचाना है और उनका पैसा कहां पर उनके लिए काम कर रहा है। फाइनेंशियल सक्सेस किस्मत का खेल नहीं है, ये एक सोची समझी प्लानिंग का नतीजा है। और इस सिस्टम का सबसे जरूरी नियम वो है, किसी और को पे करने से पहले सबसे पहले खुद को पे करें। जैसे ही इनकम आती है, उसका एक हिस्सा तुरंत बचत और निवेश के लिए अलग रख दें। ये मत सोचिए कि खर्चों के बाद जो बचेगा उसे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि असल में कुछ नहीं बचेगा। सफल निवेशक निवेश को एक नॉन नेगोशिएबल एक्सपेंस मानते हैं। तो एक बार जब सिस्टम बन जाता है और खुद को पहले पे करने की आदत बन जाती है, तो अगला सवाल आता है कि उस बचाए हुए पैसे को काम पर कैसे लगाया जाए। और यहीं से हम वेल्थ ग्रोथ के इंजन को स्टार्ट करते हैं। कंपाउंडिंग, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा था। ये वो प्रक्रिया है जहां आपका पैसा रिटर्न कमाता है और फिर वो रिटर्न भी आपके लिए और रिटर्न कमाता है। समय के साथ साथ ये एक छोटी सी स्नोबॉल को एक विशाल पहाड़ में बदल देता है। लेकिन इस जादू के लिए 2 चीजें चाहिए: समय और अनुशासन। और ये स्लाइड इस जादू को बिल्कुल साफ दिखाती है। 10 साल बाद की ग्रोथ अच्छी है, हाँ, लेकिन 20 साल और 30 साल के बीच का वो एक्सप्लोसिव जंप देखिए। जितनी जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू होता है, कंपाउंडिंग का जादू उतना ही पावरफुल होता जाता है। देरी का हर एक साल एक बहुत बड़ा मौका गंवाने जैसा है। लेकिन एक चोर है जो चुपके से इस कंपाउंडिंग की पावर को चुरा सकता है, और वो है फीस। म्यूचुअल फंड फीस, ब्रोकरेज फीस, एडवाइजर फीस, ये छोटे छोटे लगने वाले खर्चे दशकों में आपकी दौलत का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाते हैं। इसीलिए टोनी रॉबिन्स लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस पर इतना जोर देते हैं। याद रखिए, कंपाउंडिंग आपके लिए काम करना चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए नहीं। बहुत से लोग अगला मल्टीबैगर स्टॉक खोजने में अपनी सारी एनर्जी लगा देते हैं, लेकिन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जानते हैं कि असली खेल एसेट एलोकेशन का है। इसे एक फाइनेंशियल पिज्जा की तरह सोचिए, कुछ स्लाइसेस स्टॉक्स के, कुछ बॉन्ड्स के और कुछ रियल एस्टेट के। ये बैलेंस्ड पोर्टफोलियो रिस्क को कम करता है और साथ ही ग्रोथ का मौका भी देता है। एक बेहतरीन सिस्टम और ग्रोथ इंजन होना बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दिमागी खेल में हार गए तो सब कुछ बिखर सकता है। और यहीं पर बाजार की साइकोलॉजी को समझना सबसे जरूरी हो जाता है। देखिए, मार्केट क्रैश होना उतना ही तय है जितना सूरज का उगना। ये इकोनॉमिक साइकिल का एक नेचुरल हिस्सा है। लेकिन सफल निवेशक इस पर पैनिक नहीं करते, वो इसकी तैयारी करते हैं। वो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखते हैं और मंदी के दौर में भी इन्वेस्ट करते रहते हैं। एक बात गांठ फाड़ लीजिए, डर आपकी दौलत को खत्म करता है, जबकि तैयारी उसे बनाती है। बाजार की हर बड़ी गिरावट असल में खरीदने का एक सुनहरा मौका होती है। तो जब हम इन सभी सबकों को एक साथ मिलाते हैं तो हमें आज़ादी का असली रास्ता मिलता है, और ये सिर्फ अमीर बनने से कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। तो चलिए इन मुख्य सबकों को एक बार फिर से दोहराते हैं। एक सिस्टम बनाएं। सबसे पहले खुद को पे करें, जल्दी शुरू करें, फीस को कम से कम रखें,
अपनी दौलत को समझदारी से बांटें और बाजार के उतार चढ़ाव के लिए मानसिक रूप से तैयार रहें। यही फाइनेंशियल फ्रीडम का पक्का रोड मैप है। और यही है असली फाइनेंशियल फ्रीडम। टोनी रॉबिन्स जोर देकर कहते हैं कि ये सिर्फ करोड़पतियों के लिए नहीं है, ये आम लोगों के लिए भी मुमकिन है। लक्ष्य बहुत सीधा है, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचना जहां निवेश से इतनी इनकम हो कि जीवन शैली का खर्च आराम से निकल सके। उस दिन काम करना एक चॉइस होगी, मजबूरी नहीं। तो अंत में बस एक बात याद रखिए, पैसा मंजिल नहीं है, आज़ादी मंजिल है। पैसा तो बस एक टूल है जो आपको अपने समय, अपने फैसलों और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल देता है। अगर पैसे के इस खेल में महारत हासिल कर ली तो आज़ादी मिलती है, और अगर इसे नजरअंदाज किया तो पैसा हमेशा आप पर हावी रहेगा। जय हो, जय हो, भारत माता की जय।